आज आप लोग क्लास 12th का मैथ बता रहे हैं। जो चैप्टर दूसरा है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। जो 2027 में जो एग्जाम होगा उसकी टारगेट ऑफ व्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब सारा इसमें है। तो हम जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताते हैं। देखिए इसको एक नंबर का क्वेश्चन कैसे इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या होता है उसका जान लीजिए। हम यहाँ पर कुछ फार्मूला, कोई भी चैप्टर बनाने से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानकारी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ ही आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होगा सारा बताएंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट होगा सभी बताएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इसका कुछ फार्मूला है, तो कुछ फार्मूला हम लिखते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है। अब देखिए ये सारा फॉर्मूला है। इसमें देखिए अब इसका सोल्यूशन जो हमको करना है, तो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू हमको क्या हो जाएगा पाई बाय 2। इस फार्मूला से क्या हो जाएगा पाई बाय 2। यहाँ इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब पाई बाय 2 कितना होता है, पाई बाय 2 जो होता है 90 डिग्री होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है दूसरा नंबर का, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए इसमें अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताएं, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2। अगर ये कोण दोनों अगर समान रहेगा तो उसका क्या होगा पाई बाय 2 होगा। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ भी क्या है 2x है। यहाँ देखिए इस फॉर्मूला से आपको क्या मिल जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cot इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। तो अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स होता है, या आपका कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। अगर कॉस इनवर्स एक्स है इसका क्या होगा सेक इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। अगर सेक इनवर्स एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। अगर कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन है, ये सारा ये फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है। 10th क्लास में जो आपको पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, उसी फॉर्मूला से यहाँ भी देखिए उसी टाइप से यहाँ भी है। कोई ज्यादा चेंज नहीं, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस को उल्टा सेक होता है। जस्ट उसका अपोजिट क्या करना है याद रख लेना है। अगर साइन है साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। जैसे उसी फॉर्मूला पे है। तो यहाँ आपको क्या है कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स है तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स, क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स जो फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, देखिए ये वाला फार्मूला होता है आपका सी नंबर ऑप्शन। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है आपको साइन इनवर्स 3x माइनस क्या था 4x³ होता फार्मूला। क्या होता 3 साइन इनवर्स इक्वल फार्मूला होता साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ होता है। इसी में कहे कॉस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स होता है 4x³ माइनस
3x होता है। क्या होता है 4x³ माइनस 3x होता है। इसी में 10 आपका क्या होता है 3 tan इनवर्स बराबर भी होता है। 3 tan इनवर्स बराबर होता है आपका tan इनवर्स होता है 3x माइनस x³ बाय क्या होता है 1 माइनस x² होता है। ये आपका 3 वाला जो टर्म होगा उस पर आपका फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है 3 साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ हो जाएगा, ये ना होता है। आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया। ये सब डायरेक्ट फार्मूला है। क्या है डायरेक्ट फार्मूला है। अब उसके बाद देखिए tan इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो आपको इसमें देखिए इसमें जानकारी लेना होगा। अगर आपको साइन के कोण में अगर माइनस है तो इसका माइनस क्या होता है बाहर हो जाता है, या tan के इनवर्स में अगर माइनस है तो इसका भी माइनस क्या होता है बाहर हो जाता है, या आपका कोसेक के कोण में अगर माइनस है तो इसका भी माइनस क्या हो जाएगा आपको बाहर हो जाएगा। ये 3 का तो बाहर हो जाता। अब यदि कॉस के कोण में अगर माइनस है तो ये क्या होता है पाई माइनस क्या होता है कॉस इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स के अगर कोण में अगर माइनस है तो इसको भी पाई में से घटा देते हैं। अगर कॉट इनवर्स इसके भी कोण में अगर माइनस है तो इसको भी क्या करते हैं पाई में से हम घटा देते हैं। तो ये देखिए आपका ये 3 है, 3 में के पाई में से घटाना कॉसेक कॉट में से, और 3 साइन टेन कोसेक इसमें से इसका माइनस क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन देखिए करना है तो आपको क्या टेन इनवर्स आपको माइनस 1/√3 है ना, जिसको सबसे पहले माइनस बाहर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। अब इसको देखना ये कितना है टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन में ये जो वैल्यू होता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन कितना होता है टेन आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब 30 डिग्री को हम कितना लिखते हैं पाई बाय हम 6 लिखते हैं, इसको पाई/3 लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पर हम कितना टेन 30 डिग्री का वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे पाई/6 लिख देंगे, माइनस ये लग जाएगा माइनस पाई/6 लिख दीजिए। ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई/6 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, जितना डी का ये वैल्यू है उसको देख लेना है, उसको रेडियन में क्या करना है लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका फिर से आ गया, ये अभी जस्ट आपको ये बताए थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा साइन पाई/2, तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, अभी जस्ट बताए कोसेक का माइनस क्या होता है बाहर हो जाता है, कोसेक का माइनस बाहर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी जस्ट इससे पहले बताए हैं। नेक्स्ट कोट, इसका भी अभी जस्ट इसका बताए फार्मूला, ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कोट पाई/2 हो जाएगा। तो अब कोट पाई/2 का वैल्यू क्या होता है, कोट पाई/2 को तो कोस बटा साइन, कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है, अगर नहीं वैल्यू याद है तो साइन कोस का कम से कम याद रहना चाहिए। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री का वैल्यू कितना, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब आपका 0, किसी 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग करते हैं तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है नहीं, तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 है। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है, बिना फार्मूला का ये नहीं बनेगा। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा क्या होता है टेन इनवर्स 1 है
प्लस टेन इनवर्स 1/3 है। अब फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। यहाँ देखिए ये क्या x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स आपको x का स्थान पे 1 है प्लस y का स्थान 1/3, ये 1 माइनस 1 इंटू 1/3। सॉल्व कीजिए इसको तो ये यहाँ ऊपर में एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 और नीचे में 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 3, ये एलसीएम लीजिएगा 3 ना आएगा तो ये 3 या माइनस क्या आ जाएगा 1, तो आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स 4/3 या नीचे में 2/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो टेन इनवर्स आपको क्या मिल गया 2 मिल गया, 2 बचेगा। अब देखिए टेन इनवर्स 2 आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 इसको सॉल्व कीजिए। टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, आपको बताए थे कॉट में जब माइनस आता है उसको पाई में क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ भी आप माइनस कर लीजिएगा 3 माइनस इसको क्या करना पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। अब देखिए टेन √3 कितना डिग्री का ये वैल्यू होता है, ये आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री को कितना लिखते हैं रेडियन में पाई/3, तो ये आपका पाई/3 माइनस पाई, ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है 10 में अति कोट में जस्ट 10 के उल्टा होता है, तो 10 में अगर 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो कोट में 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई/3। नहीं इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तब पाई/3 माइनस पाई माइनस पाई बाय माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो कितना हो गया 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, रिजल्ट आपका क्या मिल जाएगा माइनस पाई/3, तो माइनस पाई/3, तो माइनस पाई/3 रिजल्ट इसमें नहीं है, यहाँ माइनस पाई/2 है, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, क्या है कि 60 डिग्री का वैल्यू निकालें क्या 180, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, उसमें अगर आप 3 से भाग कीजिएगा तो 6 का 18, तो कट गया तो आपका 0, तो मतलब 60 डिग्री, तो 3 से पाई/3, ये तो ठीक है, इसलिए ऑप्शन में ही मिस्टेक है, आपका डी ऑप्शन होगा, यही आपका माइनस पाई/3 होना चाहिए। नहीं ये क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन बताए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे।